दोस्तों, अगर आपके और आपके घर में बार बार बुखार आता है, दवा लेने के बाद कुछ दिनों तक वो ठीक रहता है और फिर वापस आ जाता है, तो इसे हल्के में लेना सही नहीं है, क्योंकि कई बार ये सिर्फ साधारण सा वायरल नहीं बल्कि शरीर का एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। बार बार बुखार आना हमेशा नॉर्मल नहीं होता, कई बार आपके शरीर का एक अलर्ट सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल सकता है। आज हम बात करेंगे बहुत आसान भाषा में दोस्तों, बार बार बुखार क्यों होता है, ये बार बार बुखार आने का कारण क्या है, इसके पीछे कौन कौन से कारण मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकते हैं और आपको कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले ज़रूरी बात समझेंगे, यहाँ पर सारी डिटेल्स में मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि पता चल सके कि आखिर भाई कई लोगों को पता नहीं होता है, फिर भी हम बता देते हैं आपको। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एक ज़रूरी बात, कभी कभी क्या होता है बुखार आना नॉर्मल नहीं होता। ठीक है, जब शरीर में कोई वायरस या फिर बैक्टीरिया या इन्फेक्शन जब घुसता है आपकी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसे लड़ने की क्षमता को, यानी जब उसे लड़ेगी तो उसका तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है हमारे शरीर के अंदर। यानी बुखार कई बार आपके शरीर का डिफेंस सिस्टम का एक हिस्सा होता है, और बुखार एक तरह का कोई बीमारी नहीं होती दोस्तों, ये एक लक्षण होता है जो आपको होने वाले बीमारी का सिग्नल देता है। लेकिन परेशानी तब होती है जब बुखार आपको बार बार आने लगे और ठीक होकर फिर वापस आ जाए, या लंबे समय तक आपको बुखार बना रहता है। तो इसका मतलब हो सकता है कि शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है और ये किसी तरह का नॉर्मल नहीं है और कहीं आगे जाके बड़ी बीमारी का संकेत हो सकता है। तो आप बात करते हैं इसके वो कॉमन कारण जो आप समझ सकते हैं कि भाई बुखार आने का क्या क्या कारण हो सकता है। ठीक है, तो दोस्तों पहला तो ये कारण है कि दवा का पूरा कोर्स ना लेना। कई लोगों को क्या होता है 2-3 दिन में आराम मिल जाता है जब उन्हें बुखार आता है, और वो दवा बंद कर देते हैं, भाई कि मैं ठीक हो गया। लेकिन आपको यहाँ पर सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, उसमें क्या होता है इन्फेक्शन अंदर ही अंदर आपका बचा रह जाता है। ठीक है, और कुछ दिनों के बाद फिर वो बुखार शुरू होने चालू हो जाता है, यानी कि इन्फेक्शन ख़त्म नहीं हुआ और आपने दवा पहले से ठीक बंद कर दिया उससे पहले। ठीक है, दूसरा कारण ये होता है दोस्तों आपका कमज़ोर इम्यूनिटी। अगर शरीर का रोग प्रतिशत क्षमता, यानी अगर आपकी इम्यूनिटी सिस्टम अगर आपका कमज़ोर है और छोटी मोटी इन्फेक्शन बार बार आपको होने लगता है, या फिर छोटी सी इन्फेक्शन, तो छोटी छोटी इन्फेक्शन आपको बार बार पकड़ लेता है, तो इंसान बहुत जल्दी बीमार हो जाता है। क्योंकि इम्यूनिटी सिस्टम एक ऐसा होता है जो आपकी छोटी मोटी बीमारियों से लड़ने की ताकत रखता है, और वो खुद ही कमज़ोर होता है, तो कई बार आप बिना कारण से भी आप बीमार हो जाते हो। ठीक है, तीसरा कारण हो सकता है दोस्तों में हिडन इन्फेक्शन। हिडन इन्फेक्शन यानी कि जब यूरिन में इन्फेक्शन हो, या फिर गले का इन्फेक्शन हो, दांतों का इन्फेक्शन हो, साइनस के इन्फेक्शन हो, या कुछ मामलों में टीबी जैसी बीमारियां हो सकती है। तो कई बार ये अंदर धीरे धीरे आपको बुखार बढ़ाता रहता है, और बार बार बुखार आने का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट संकेत होता है। ठीक है, यानी कि मैंने बताया बुखार कोई एक तरह की बीमारी नहीं है, सिर्फ एक लक्षण है जिससे आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप उसे पता लगा सकते हो कि आपकी बॉडी के अंदर क्या इन्फेक्शन चल रहा है, आपको क्या बीमारी पनप रही है, ये हम इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन कई बार अगर बार बार आ रहा तो इसमें भी बहुत ज़रूरी आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, इसके अलावा दोस्तों और भी कारण होते हैं। मौसम जब बदलता है तो वायरस इन्फेक्शन भी बार बार हो जाता है आपको, खासकर बारिश और सर्दी के मौसम में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो वेदर चेंज होने के कारण भी यहाँ पे बुखार आपको आ सकता है। कुछ रियल केस में ये कुछ सीरियस कारण भी हो सकता है, जैसे कभी ब्लड से कोई जुड़ी समस्या हो सकती है, आपको शरीर में लंबे समय तक चलने वाले इन्फेक्शन हो, इससे लगातार आने वाले बुखार का कारण बन सकता है। तो इसलिए इसे आपको इग्नोर नहीं करना है, डॉक्टर को प्रॉपरली दिखाइए, ट्रीटमेंट करिए, डायग्नोसिस करिए, बुखार नहीं आ रहा उसका कारण जानिए। ठीक है, आपको बार बार पैरासीटामोल खाने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्या होता है, लोग एक और गलती कर लेते हैं कि बुखार आया पैरासीटामोल खाया, बुखार क्या करती है पैरासीटामोल को खाने से उस लक्षण को दबा देती है, फिर बुखार आया फिर पैरासीटामोल खा लिया। अब दोस्तों देखो, ज़्यादा पैरासीटामोल खाने से आप बीमारी तो छुपा ही रहो, लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है कि भाई बुखार अगर क्यों आ रहा है उसका कारण नहीं जाना आपने, तो बीमारी और ज़्यादा बढ़ सकती है। पैरासीटामोल खाने से बुखार तो उतर जाएगा, लेकिन अगर किसी पेशेंट को डेंगू हो तो पैरासीटामोल का ओवरडोज या पैरासीटामोल ज़्यादा खाने से प्लेटलेट डाउन हो जाता है। अब प्लेटलेट जब कम हो जाएगा तो पेशेंट ज़्यादा रियल कंडीशन में बीमार ज़्यादा हो सकता है, उसे एडमिट तक कराना पड़ सकता है। तो भाई बुखार क्यों आ रहा है उसका कारण जानो। भाई डेंगू होगा, मलेरिया होगा, टीबी होगा, क्या होगा। ठीक है, मलेरिया होगा
तो ठीक है चल जाएगा। लेकिन अगर डेंगू हुआ और अगर आपको पता नहीं है उस पेशेंट को डेंगू और बुखार डेंगू की वजह से आ रहा है और आप पैरासीटामोल खा रहे हो तो प्लेटलेट्स गिरती रहती और फिर एक समय में उसे हॉस्पिटल तक नौबत आ सकता है और यहाँ तक मरीज की जान भी जा सकती है। तो ये लापरवाही आपका छोटा सा बुखार आपको लापरवाही तक ले जा सकता है दोस्तों, ठीक है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक और चीज़ और बता दो, लोग लंबे समय से बड़ी गलती क्या करते हैं, जैसे कि बुखार आता है मेडिकल से खुद दवा लेना शुरू कर देते हैं, बार बार एंटीबायोटिक खा लेते हैं, ठीक है। ऐसा खतरनाक हो सकता है, तो ये भी गलत तरीका है। एंटीबायोटिक बिना तरीके से बिना जांच से आप बिल्कुल भी नहीं खाना है, ठीक है। सवाल ये आता है कि आपको कब तुरंत डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर बुखार 3 या 4 दिन से ज़्यादा रहा है और बार बार वापस आ रहा है और साथ में आपको कमज़ोरी हो रही है, वज़न कम आ रहा है, रात में पसीना ज़्यादा आ रहा है, भूख कम लग रही जैसी समस्या दिक्कत आ रही है, तो इन संकेतों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है और आपको तुरंत डॉक्टर से मिलना है और उसका कारण जानना है आखिर क्या प्रॉब्लम है। अब बात करते हैं दोस्तों, आप क्या कर सकते हो। डॉक्टर के द्वारा दी गई दवा का पूरा कोर्स लेना है आपको। पानी और लिक्विड ज़्यादा से ज़्यादा पिए, आप रेस्ट करें, खुद से बार बार एंटीबायोटिक बिल्कुल भी ना लें और अगर बुखार बार बार आ रहा है तो ज़रूर टेस्ट करवाएं। और ऑलरेडी डिफेक्शन में बीमारी जल्दी कंट्रोल में आ जाती है, जल्दी पकड़ा जाती है। तो दोस्तों बार बार बुखार क्यों आता है, उसका कारण, ट्रीटमेंट सब कुछ मैंने बताया है। तो ज़रूर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।